चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। विनय सर, इस वीडियो में मैं आपके लिए अभ्यास के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। पहला एमसीक्यू, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसको कहते हैं जिसका सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटन हो सके, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव क्या कर सके, सड़ा सके, यानी सरल पदार्थ में बदल सके, तो उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो कौन से समूह ऐसे हैं जिनके अंदर केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा। तो ये सब का सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटन हो सकता है, तो इसलिए ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन आएगा ए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वाला है। बी, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो इसके अंदर सूक्ष्म जीव घास और लकड़ी का विघटन कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का विघटन नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं आएगा। सी, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। तो ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीव के द्वारा विघटन हो सकता है, इसलिए ये तीनों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो सी ऑप्शन भी आएगा। डी, केक, लकड़ी एवं घास। तो ये भी तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन भी आएगा। तो केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वाले समूह ए, सी और डी तीनों आएंगे। नंबर 2, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमें मालूम है कि आहार श्रृंखला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक उत्पादक। दूसरा क्या होना चाहिए, तृणाहारी, और तीसरा होना चाहिए मांसाहारी। ऐसे तो निम्न मांसाहारी, उसके ऊपर उच्च मांसाहारी होता है, पर हमको आहार श्रृंखला बनाने के लिए उत्पादक तृणाहारी और मांसाहारी चाहिए। तो पहला ऑप्शन घास, गेहूं, आम, ये सब के सब उत्पादक हैं, इसलिए इनसे आहार श्रृंखला नहीं बनेगी। बी, घास, बकरी तथा मानव। तो इससे आहार श्रृंखला बन सकती है, कारण कि घास को कौन खाएगा, तो बकरी, और बकरी को मानव खा सकता है, कारण कि मानव सर्वाहारी है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि प्राणी और वनस्पति दोनों को खाता है, इसलिए बकरी को मानव खा सकता है। तो यहाँ पर आहार श्रृंखला बनेगी घास, बकरी और मानव, तो बी ऑप्शन आएगा। तीसरा एमसीक्यू है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं करेंगे वो मित्र व्यवहार कहलाएगा। ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, यानी अगर आप बाजार में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कपड़े का थैला लेकर जाओगे, तो वहाँ से प्लास्टिक लेकर नहीं आओगे। तो प्लास्टिक नहीं लाओगे तो प्लास्टिक क्या होगा कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो ये पर्यावरण मित्र व्यवहार है। बी, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा। सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी हमारा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा, क्योंकि पेट्रोल के दहन से धुआं उत्पन्न होता है और वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये ए, बी, सी ये तीनों पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं,
तो इसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, इसलिए आएगा उपरोक्त सभी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।